नितिन शुक्ला हरिद्वार से आज आपके लिए नवरात्रि के विषय में जानकारी लाया हूँ। दोस्तों, नवरात्र चल रहे हैं। माँ भगवती की आराधना भक्त लोग अपनी श्रद्धा अनुसार कर रहे हैं, अपनी सामर्थ्य अनुसार कर रहे हैं, जिससे देवी की कृपा प्राप्त हो और घर में हमेशा खुशहाली रहे। दोस्तों, अष्टमी के विषय में संशय है कि अष्टमी किस दिन करें। तो अष्टमी 11 अक्टूबर को अष्टमी है 12:06 तक। तो दो प्रक्रिया हैं। किसी के यहाँ अष्टमी होती है जिसमें कन्या को जमाया जाता है, किसी किसी के कुल परंपरा के अंतर्गत नवमी को किया जाता है, व्रत का पारण और कन्या को भोजन कराना। तो जो लोग अष्टमी को पूजते हैं, अष्टमी में कन्या जमाते हैं, तो वे शुक्रवार को करें। 11 तारीख को 12:06 तक अष्टमी रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अष्टमी के दिन, शुक्रवार के दिन आप कन्या को भोजन कराएं। और जो नवमी को भोजन कराते हैं, कन्याओं को जिमाते हैं, तो वो भी शुक्रवार को कर सकते हैं। और इसका शास्त्रों में प्रमाण है कि अष्टमी एवं नवमी, अष्टमी 12:06 तक है, उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। जैसा कि हमारे शास्त्रों में अनेक विधान बताए हैं, जिसके विषय में कहा है कि महानवमी तो बलिदाने व्यतिरिक्त विषय पूजा पोषण आदो अष्टमी विद्या ग्राह्या। अर्थात अष्टमी विद्या नवमी को यदि हम ग्रहण करते हैं तो माता की कृपा, विशेष कृपा प्राप्त होती है, माता की भक्ति का शुभ फल प्राप्त होता है। दूसरी बात आपके वो बताए कि कल अर्थात शुक्रवार को 11 तारीख को शुक्रवार भी है। शुक्रवार भगवती का दिन मानते हैं, जिसमें देवी की आराधना, माँ संतोषी की पूजा का विधान बताया है हमारे कुल परंपरा के अंतर्गत। तो आप अष्टमी एवं नवमी 11 तारीख को करें, माता को भोग लगाएं, कन्या को जिमाएं। कन्या भगवती का रूप होती है, तो उसके चरण धुलाएं, आगमन कराएं, उनको भोजन कराएं प्रेम पूर्वक, और उनको विविध उपचार, विविध वस्तुएं माँ भगवती के रूप में कि आप अपनी भगवती को प्रसन्न करने के लिए विविध चीज़ें दे रहे हैं। कुछ गलतियाँ करते हैं भक्तगण, तो वह गलती ना करें। आजकल प्रचलन में प्लास्टिक की चीज़ें आ गई हैं, तो जब हम कन्याओं को जिमाते हैं तो प्लास्टिक की प्लेट, प्लास्टिक की अनेक वस्तुएं देते हैं, जबकि वह निषेध है, क्योंकि प्लास्टिक कोई धातु नहीं है। जो वेस्टेज प्लास्टिक होती है उसको रिसाइकिल करके ये आकृतियाँ दी जाती हैं। तो आप धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, और धार्मिक अनुष्ठान में शुद्धता जरूरी होती है, तो आप ऐसी गलती कदापि ना करें। प्लास्टिक की चीज़ें आप कन्याओं को ना दें। उनकी उपयोगी चीज़ें आप दें, उनको पुस्तकें दे सकते हैं, पेंसिल दे सकते हैं इत्यादि। यदि कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके लिए उपयोगी हो और शुद्ध भी हो, तो माता की कृपा प्राप्त होती है। 2 वर्ष की कन्या से लेकर 10 वर्ष की कन्या तक को भोजन कराने का विधान है, कन्या के रूप में माना जाता है। तो 2 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष से नीचे की कन्या हो, उनको आप प्रेम पूर्वक भोजन कराएं। और क्या करना चाहिए, कन्या के साथ आप 2 लड़के बच्चे आप उनको भी भोजन कराएं, एक हनुमान जी के रूप में और एक भैरव के रूप में। तो उनको भी आप भोजन कराएं, उनको भी दक्षिणा दें, उनका भी आदर सत्कार करें। इस नवरात्रों में देवी की कृपा आप पर कितनी हुई है, उसका प्रमाण दिया है हमारे नौरतों से। नौरते बोलते हैं, जो जो हम बोते हैं तो उसको 9 दिन में वे फल फूल जाते हैं, तो अंकुरित हो जाते हैं। तो उसके अनुसार हमारे शास्त्र में प्रमाण दिया है कि देवी की कृपा कितनी है, या कुछ कोई प्रकोप या कोई दुष्ट सर्वारिष्ट आदि तो नहीं हो रहा है। तो उसका प्रमाण है कि यदि आपके नौरते हरे हैं, तो माँ भगवती आपको आशीर्वाद दे रही है कि आपके घर में खुशहाली रहे, आपका घर परिवार हरा भरा रहे। यदि आपके नौरते पीले हुए हैं, तो माँ भगवती की कृपा असीम आपके ऊपर है, और आध्यात्मिक रूप में आप प्रगति कर रहे हैं, आध्यात्मिकता का परिचायक है। और सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं सफ़ेद नौरते। यदि उन जो अंकुरित जो हुए हैं, यदि वह सफ़ेद हैं, श्वेत हैं, तो माता की असीम कृपा है, वह सर्वोत्तम माने गए हैं।
तो इनसे अपने ऊपर जो भगवती की कृपा है उसका आप प्रमाण करें। यदि अंकुरित नहीं हो पाते या काले पड़ जाते हैं वे जो, या नीले पड़ जाते हैं या नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, तो आप माने कि भगवती आपसे रुष्ट हैं या कोई आपके घर में प्रकोप चल